टीसीआई तो ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई जहाँ से। जो चीजें मुझे आपसे शेयर करनी थी हमने किया है, अगर उसकी आवश्यकता होगी हम वो भी आपके साथ। केवल 2 कोड कर पाए, कितने पैसे बेचे गए सर? केवल 2 कोड कर पाए, उनकी मंशा क्या 4 रुपए निकालने की थी या क्या? अभी तक की जो सूचनाएं मिली हैं, क्योंकि हम लोग उस अंतिम कड़ी तक पहुंच गए हैं जहां से 2 पेपर लीक हुए हैं, वो हमने आपके साथ शेयर किया है। आगे जब भी कोई बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अतिरिक्त जो एओ, आरओ और एआरओ की जो परीक्षा थी उसके संबंध में भी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और खोलने में फिर उसको उसी तरीके से पुनः उसी स्थिति में लाने में काफी एक्सपर्ट है। और चूंकि ये अंतर्राज्यीय गैंग है, पहले भी इस तरह से चीजें लीक करते रहते हैं जिससे कि किसी को कोई शक शुबा ना हो। शिवम गिरी ने 7/2/2024 को अभिषेक शुक्ला को पुनः प्रश्न आने की जानकारी दी तथा 8 फरवरी को फिर पूरा गैंग उसी तरीके से अहमदाबाद में इकट्ठा हुआ और पुनः ये लोग वेयर हाउस गए जहां कोड नंबर 1 पेपर के फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए। राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री ने उसके बाद से इन प्रश्न पत्रों को आर्थिक लाभ हेतु विक्रम पहल, मोनू ढाकला, विक्रम धैया, महेंद्र शर्मा, गौरव चौधरी, मोनू पंडित, सतीश धनखड़, नीटू, धीरज उर्फ गोल्डी आदि अन्य लोगों को भी पास ऑन किया, जिसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी पहले ही एसटीएफ के द्वारा की जा चुकी है। फिर इसके बाद से पूरे जो कड़ी है, जैसे कि केस प्रश्न पत्र आउट हुए उसके बारे में सूचनाएं मिली हैं। इसमें जो अभिषेक कुमार शुक्ला है वो जिस एजेंसी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा था उसके एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है टीसीआई, ये उसका पूर्व कर्मचारी है। दूसरा शिवम गिरी, ये टीसीआई का वर्तमान कर्मचारी है तथा रोहित कुमार पांडे भी टीसीआई एक्सप्रेस का कर्मचारी है। इस प्रकार जो एजेंसी जिसको तय किया गया था उन्होंने टीसीआई को प्रश्न पत्र छपने के बाद से स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी दी। इसके 2 कर्मचारी वर्तमान तथा एक व्यक्ति जो कि इनका पूर्व कर्मचारी है, ये जो 3 लोग गिरफ्तार हैं उनका विवरण मैंने बताया। इसके अलावा एक डॉक्टर शुभम मंडल है जो कि बिहार का रहने वाला है और ये हमारे हिरासत में है, इससे पूछताछ चल रही है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति और हैं जो मास्टरमाइंड है, जो अभी फरार हैं, जिनका नाम क्रमशः रवि अत्री जो कि जेवर गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है तथा दूसरा राजीव नयन मिश्रा जो कि प्रयागराज का रहने वाला है लेकिन भोपाल भी आता जाता है। राजीव नयन मिश्रा का पूर्व इतिहास भी है और यह यूपी टेट की परीक्षा में भी पकड़ा जा चुका है। जो हुई
उसके हिसाब से हम लोग अंतिम कड़ी तक पहुंचने में कामयाब हुए, जहां से पर्चे जो 4 पालियों की परीक्षाएं हुई थी, इसमें से 2 पालियों के परीक्षा के पेपर लीक किए गए। अब जो मास्टरमाइंड ने जहां जहां पर्चे दिए हैं, वो विवेचना अभी आगे चलेगी, लेकिन इन विवेचनाओं से यह सिद्ध होता है कि पर्चे वेयर हाउस से जो मूल एजेंसी थी जिनको ये कार्य दिया गया था, उसकी लापरवाही से लीक हुआ है। अब आगे एसटीएफ गुण और दोष के आधार पे आगे की कार्रवाई करेगी। जो बातें मैंने आपको बताई, उसके प्रामाणिक साक्ष्य हम संबंधित माननीय न्यायालय में समय से पेश करेंगे और सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने बताया, पहले 2021 में भी यूपी टीईटी की प्रेस का पेपर लीक कराने में एसटीएफ के द्वारा जेल गया था। इस प्रकार ये पूरा गैंग इस प्रश्न पत्र को इसने लीक किया। रवि अत्री ने अभिषेक शुक्ला, जो कि वर्तमान में जो पूर्व कर्मचारी है, उसको बताया कि जैसे ही पेपर वेयर हाउस में पहुंचेगा, इसकी सूचना इस गैंग को दी जाए। और यही बात अभिषेक शुक्ला ने अपने मित्र शिवम गिरी को भी बताया, जो कि हमारी हिरासत में है। दिनांक 1/2/2024 को शिवम ने पेपर आने की बात रवि अत्री को बताया तथा ट्रंक बॉक्स का फोटो भी भेजा। रवि अत्री ने राजीव नयन मिश्रा को यही बात बताया और उन्हें भी ट्रंक बॉक्स की फोटो भेजा। दिनांक 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच रवि अत्री, अभिषेक शुक्ला अहमदाबाद के होटल दशमेश पहुंचे। इसके बाद राजीव नारायण मिश्रा भोपाल से कार के द्वारा होटल पहुंचा, जहां टीसीआई के कर्मचारी शिवम गिरी और रोहित पांडे आकर इनसे मिले। रवि अत्री ने डॉक्टर शुभम मंडल को फोन करके पटना से अहमदाबाद फ्लाइट के द्वारा बुलाया। राजीव नयन मिश्रा का आईफोन लेकर डॉक्टर शुभम मंडल, शिवम गिरी और रोहित पांडे वेयर हाउस गए, जहां डॉक्टर शुभम मंडल ने ट्रंक बॉक्स को पीछे से, जो उसका हिंज होता है, उसको खोला और उसमें से यूपी पुलिस परीक्षा के कोड नंबर 2 का पेपर निकालकर फोटो खींच लिया तथा फिर बॉक्स को बंद कर दिया। शुभम मंडल तथा मध्य प्रदेश के में भी संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा को पेपर लीक कराने के संबंध में जेल जा चुका है। रवि अत्री जो अभी फरार है, उसका भी संविदा स्टाफ नर्स परीक्षा मध्य प्रदेश के पेपर लीक करने में इसका हाथ था तथा इस पे रोहतक हरियाणा में भी एक अभियोग पंजीकृत है।